फैसला दे दिया। अब जब सुबह जज तब्दील हुए ना, तो उसमें ये पूछा गया इमरान खान साहब की फैमिली से कि जनाब आपको कोई एतराज है? उन्होंने कहा कोई एतराज नहीं है, जो भी जज हमें इंसाफ दो। सिर्फ अच्छा किया उन्होंने, वरना कई जर्नलिस्ट और बाकी लोग ये कह रहे थे कि जनाब अतरफुल्ला साहब को लाना चाहिए था या शहजाद साहब को लाना चाहिए था, जो दीगर जज है, जो न्यूट्रल जजेज हैं, उनको लेकर आना चाहिए था। ये जो जज लाए गए हैं रिजवी साहब, इनके बारे में कहा गया कि जनाब ये मिलिट्री कोर्ट्स के हक में इन्होंने फैसला दिया हुआ है, ये बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की फैमिली ने बड़ा दिल किया, उन्होंने कहा जो मर्जी जज आ जाए हमें इंसाफ दें। अब कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें जज के लिए भी रास्ता कोई नहीं बचता, तो बिलाखिर इमरान खान साहब की जमानतें हो गई। नून लीग की सूरत हाल अजीब है, जजों को गालियां देनी है नहीं देनी वो इस मखमसे में। ये एस्टेब्लिशमेंट कल को अगर इनके ऊपर से हाथ उठा लेगी ना, ये एस्टेब्लिशमेंट को भी गालियां नहीं दे सकेंगे, क्योंकि जिस लेवल के इन्होंने जूते पॉलिश कर दिए इनके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं है। और जिस लेवल पे इन्होंने इस अदलिया को उठा के रखा है इनके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं है। अब ये कैसे कह सकते हैं कि जनाब ये जजेस, क्योंकि ये जजेस ये लोग खुद लेकर आए हैं, तहरीक इंसाफ ने तो इनकी मुखालफत की थी, वो तो मंसूर अली शाह साहब की बात कर रहे थे। मैंने दर्जन भर लोगों से बात की, अलग अलग लोगों से इंफॉर्मेशन ली कि एक्चुअली रावला कोर्ट में क्या हुआ। एक तो पूरे कश्मीर के अंदर जो है वो बात करना ही अजाब बना हुआ है, इंटरनेट मोबाइल फोन ये चीज़ें बंद हैं, मवासलात का पूरा निज़ाम दरम बरम करके बंद किया हुआ है कि लोग आपस में राब्ते में ना रहें। और ये सारा कुछ किया हुआ है ताकि अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के लोग ज़्यादातर आपस में राब्तों में ना आ सकें, और अगर वो राब्तों में आ गए तो फिर वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ निकलेंगे। लिहाजा उनके राब्ते तोड़ने के लिए पूरी की पूरी कश्मीर की आवाम को ही सज़ा दे दी गई। तो आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। तो मैंने अलग अलग सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की वो अभी भी बखरों में और टुकड़ों में है। लेकिन जब तक वहाँ पे मवासलात का निज़ाम बहाल नहीं हो जाता, जब तक कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कोई एलामिया जारी करके नहीं बताती कि कितने लोग लापता हैं, कितने ज़ख्मी हैं और कितने जाँ बहक हुए हैं, तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो कम से कम इतलात भी आई हैं वो 10 लोगों के जाँ बहक होने की इतलात कम से कम मौसूल हुई हैं, और जो इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा है वो तो बहुत बड़े नंबर भी लोग बताते हैं। लेकिन ज़्यादा लोग जो दावा कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी 20 लोगों के आसपास लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, जबकि बहुत बड़ी तादाद में लोगों को बुलेट इंजरीज आई हैं, यानी उन्हें गोलियां लगी और गोलियां लगने से वो जख्मी हो गए। अब सबूत मिल नहीं रहे, इंफॉर्मेशन बाहर आ नहीं रही, बहुत सारे लोगों को बुलेट इंजरी हुई है, इंटरनेट कम्युनिकेशन के ज़राए बंद हैं, लोग राब्तों में नहीं हैं। लेकिन सबको इतना ज़रूर मालूम है कि 9 जून को उन्होंने निकलना है, और इसके लिए मसाजिद में ऐलान किया जाएगा, जो जो तरीकाकार लोग अपनाएंगे उसके ज़रिए वो निकलेंगे। होना यह था कि 9 जून को पूरे कश्मीर के अंदर लॉकडाउन होना था और एक लॉन्ग मार्च शुरू होना था। हुकूमत ने 3 दिन पहले ही पूरा कश्मीर बंद कर दिया। अमली तौर पे मवासलात का निज़ाम बंद है, बस सर्विसेज बंद हैं, जो गुड ट्रांसपोर्ट्स हैं वो भी बंद हैं, बहुत सारी और मामलात ज़िंदगी जो हैं वो मौखर हो गए हैं। तो आज़ाद कश्मीर गुज़िश्ता 3 दिनों से लगभग बंद है और वहाँ पे कारोबारी ज़िंदगी तकरीबन मुअत्तल है। तो जो काम शुरू होना था आज के दिन से 9 जून से हुकूमत ने 3 दिन पहले से शुरू किया हुआ है। अब देखना यह है कि आज के दिन जिन लोगों ने निकलना था वो क्या करते हैं। आज के दिन पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार है कश्मीरियों के मुस्तकबिल का। अगर आज कश्मीरी जीतने के लिए निकले तो ये सारा कुछ हासिल कर सकते हैं, और अगर आज कश्मीरी नहीं निकलते और ये मौका ज़ाया करते हैं तो इसके बाद एक बड़ा खौफनाक क्रैकडाउन, मैं पहले बता रहा हूं आपको, बाद में कोई ना कहे, बड़ा ज़बरदस्त क्रैकडाउन प्लान किया गया। जितने सहाफ़ी बात करते हैं अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के हक में या थोड़ा बहुत भी उन पर शक होगा वो सारे ज़ेरे ताब आएंगे, नौकरियां छीन ली जाएंगी, सहाफ़ियों को निशान इबरत बनाया जाएगा, जितनी आवाज़ें उठती हैं सारी कुचल दी जाएंगी, सियासी लोग जितने उनके साथ जुड़े हैं उन सबको निशान इबरत बनाया जाएगा। कोई भी उन लोगों की हमदर्दी रखने वाला इलेक्शन ना लड़ सकेगा ना जीत सकेगा, और इन लोगों को जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के लोग हैं इनको इनकी फैमिलियों समेत निशान इबरत बनाया जाएगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। और इसका आगाज़ थोड़ा बहुत हुआ, आपने एक टीज़र देखा है, अभी आप देखेंगे उसका ट्रेलर, और फिर आप बहुत जल्द उसका पूरा एक्शन भी देखेंगे। और ये वो करेंगे, अगर आवाम नहीं निकलती अपने हक के लिए तो फिर पूरी तरह से कुचले जाने के लिए आप तैयार रहें। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में वही हुआ जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि ये आपस में लड़ेंगे, नूरा कुश्ती करेंगे। नूरा कुश्ती का मैंने बाकायदा अपने वीलॉग के जो पेज है उसके ऊपर लिखा भी था कि ये नूरा कुश्ती है। तो नूरा कुश्ती मुकम्मल हो गई। नूरा कुश्ती के बाद जिसको जितनी सीटें मिली, इसी तनख्वाह पे काम करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने का फैसला कर लिया है। अभी थोड़े दिन
पहले तक वो कहते थे ये बहुत बुरे हैं, ये चोर हैं, ये फार्म 47 पे आए हुए हैं, ये गलत फैसले कर रहे हैं, ये आपका हक मार रहे हैं, ये आपके हक पे डाका डाल रहे हैं। और अब वो दूसरा कह रहा था नहीं ये है चोर, ये फ्रॉडी है। तो देखो उन्होंने कराची का क्या हाल किया, वो तुम्हारा भी यही हाल करेंगे। और अब वो दोनों बैठ गए हैं मिलके, और मिलकर अब वो गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल को लूटेंगे। और आप ये होता हुआ देखेंगे, हमेशा से यही होता चला जा रहा है। जो इनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहेगी ना, ये करते चले जाएंगे। तो मिलकर अब इन्होंने हुकूमत बनाने का फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है या नहीं जीती? तहरीक इंसाफ ने सारे लूटे तबाह कर